मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आसोज महीने की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान किया जाता है। पुराणों में कार्तिक स्नान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस महीने में अत्यधिक स्नान, व्रत, तप, दान, पुण्य, दीपदान आदि किए जाते हैं तथा कार्तिक महात्म्य सुनने का भी बहुत महत्व माना गया है। कार्तिक मास में रोजाना तुलसी, पीपल, बड़, कदम, केला, आंवला, पथवारी, सूर्य आदि सभी का पूजन करें, जल चढ़ावें, परिक्रमा करें, कार्तिक महात्म्य सुने, भजन तथा कहानी सुने। कार्तिक स्नान आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी करता है। कार्तिक स्नान पुत्र, पौत्र, धन, यश, वृद्धि, कीर्ति आदि सभी मंगल कामनाओं से किया जाता है। कार्तिक में बहुत से व्रत नियम लिए जाते हैं। अधिकतर व्रत नियम 3 वर्ष तक किए जाते हैं, पर यदि आप 3 साल तक ना कर पाएं तो हर साल एक एक व्रत नियम लेकर व्रत पूरे करते जाएं तो भी यह फलदायी होते हैं। इन व्रत नियमों को आप अपने लोगों के साथ आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हम हमारी हिंदू परंपराओं से जुड़े रहें, क्योंकि ये केवल परंपराएं नहीं हैं, यह हमारे स्वस्थ जीवन का आधार भी हैं, जिन्हें हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपा है और हम अपने बच्चों को पूरा ना सही लेकिन थोड़ा तो दे पाएं। तो चलिए जानते हैं कार्तिक के व्रत नियम। हम जो व्रत नियम आपको बता रहे हैं उनमें आप कोई भी नियम लें, लेकिन कुछ चीजें आपको सभी व्रत नियम में करनी है। जैसे कार्तिक स्नान का सबसे अधिक महत्व सूर्योदय से पहले तारों की छांव में स्नान करने का है, यानी 5 बजे से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव, पथवारी, तुलसी माता, बड़, पीपल, कदम, केला सभी देवताओं आदि को जल चढ़ाकर दीप जलाकर पूजन करें। कार्तिक महात्म्य सुने, कथा कहानी सुने, भजन करें। यह आपको हर व्रत नियम के साथ करना होगा। सादा कार्तिक, इसमें पूरे कार्तिक महीने एक समय भोजन करें, आखिर में जोड़े जोड़ी जिमावें, वह 35 चीजें कलप कर मंदिर में चढ़ावें। पूरे महीने सत्संग, कीर्तन, हवन, कथा, महात्म आदि सुने, दीप दान करें। राई की कटोरी व ब्लाउज पीस रख कर मंदिर में चढ़ाएं। राई का बहुत महत्व होता है। तारा भोजन, यह 1 महीने तक रोजाना शाम को तारे देखकर खाना खाकर किया जाता है। रोजाना तारों को अर्घ देकर ही खाना खाएं। आखिर में 35 चांदी के तारे एक साड़ी ब्लाउज पर रखकर कल्पे व मंदिर में चढ़ाएं। जोड़े जोड़ी जिमावे व वस्त्र दान एवं दक्षिणा देवें। छोटी सांकली व्रत नियम, इस व्रत नियम में 1 महीने तक 1 दिन वास करना है और 2 दिन खाना खाना है। इसी तरह वापस 1 दिन वास करना है और 2 दिन खाना खाना है और आखिर में चांदी की सांकली बनाकर राधा दामोदर मंदिर में चढ़ाएं। दान पुण्य करें, 35 चीजें कल्पे और जोड़े जोड़ी जिमावे। बड़ी सांकली व्रत नियम, इसमें 1 महीने तक 2 दिन वास व 1 दिन खाना खाना होता है। वास के दिन सिर्फ तुलसी चरणामृत ही लेते हैं और आखिर में चांदी की सांकली चढ़ाएं, दान पुण्य करें, 35 चीजें कल्पे और जोड़े जोड़ी जिमावें। यदि आप चाहें और श्रद्धा हो तो चांदी की सांकली में 1-2 मोती सोने के डलवा दें या राधे जी की पाजेब बनवाकर भी दान कर सकते हैं। अगला व्रत नियम है नारायण तारायण। इसमें 1 महीने तक पहले दिन वास करना है, दूसरे दिन में सूर्य को अर्घ देकर खाना खाना है, तीसरे दिन रात को चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाना है और फिर वापस से वही वास करना है और आखिर में नारायण तारायण की चांदी की मूर्ति दान पुण्य करें, 35 चीजें कल्पें और जोड़ी जोड़ी जिमावें। अगला व्रत नियम है इक्तरवास। इसमें 1 दिन वास व 1 दिन खाना खाया जाता है, फिर 1 दिन वास किया जाता है और खाना खाया जाता है। इसमें श्रद्धा भक्ति से जो भी दान देना हो वो दे सकते हैं,
जोड़े जोड़ी जिमावे और 35 चीजें जरूर कल्पें। अगला व्रत नियम है चंद्रायण व्रत। यह व्रत नियम भी बहुत कठिन है। यह 1 महीने तक करते हैं। इसे पूर्णिमा से चालू करें। पूर्णिमा को मावे का 1 ग्रास खाएं, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3 ग्रास खाएं। ऐसे 15 दिन तक करते जाएं और अमावस्या तक करें। वह पड़वा से वापस कम करते जाएं और वापस पूनम को 1 ग्रास पर आ जावें। इसका बड़ा ही महत्व है। चंद्रायण व्रत में यज्ञ हवन करवाकर चांदी के चांद सूरज ब्राह्मण को देवें। तिल व घी से हवन करें। चंद्र रोहिणी की मूर्ति बनाकर दान करें। अगला व्रत नियम है प्रदोष व्रत नियम। इसमें महीने भर तक शाम के 5 बजे के बाद भोजन करें तथा यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा दें। अगला व्रत नियम है तुलसी वास। यह कार्तिक के शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी से शुरू करते हैं। घर में एकांत जगह पर तुलसी के बिड़ले की सफाई करके चारों तरफ मांडे व अखंड दिया जलाएं। दिए को 3 दिन तक सूना नहीं छोड़ें और वहीं पर सोएं, वहीं सत्संग कीर्तन करें। एकादशी को सालग्राम जी से विवाह करके मंदिर में चढ़ावें। तुलसी बिलड़ा का पूरा श्रृंगार करें। चुंदड़ी, चूड़ा, बिंदी, मेहंदी, काजल, मोली, नारियल, दक्षिणा प्रसाद आदि रखकर पूजन करें और निराहार रहें। 3 दिन तक केवल तुलसी चरणामृत के अलावा कुछ भी नहीं लेवें। 12 को सुबह 3 जोड़े जोड़ी जिमाएं व वस्त्र दान दक्षिणा देवें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। अगला व्रत नियम है पंचमी गण। यह कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक होता है। यह व्रत नियम अधिकतर कंवारी कन्याओं द्वारा लिया जाता है। इसमें एकादशी व द्वादशी को निकोट रहते हैं, यानी कुछ नहीं खाते। वे त्रयोदशी को दोनों समय सागार करते हैं। चतुर्दशी व पूर्णिमा को फिर से निकोट रहते हैं और पड़वा को 5 ब्राह्मण ब्राह्मणी जोड़े से जिमाकर खाना खाते हैं। ब्राह्मण को 5 वस्त्र व ब्राह्मणी को साड़ी, ब्लाउज व सुहाग की सामग्री दें। निकोट में सिर्फ तुलसी चरणामृत ही लेते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो पंचमी गण में 5 दिन सागार करके भी यह व्रत किया जाता है। अगला व्रत नियम है पतीर्थी। यह भी पंचमी गण की तरह ही कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाता है। इसमें 11 को सागार व 4 दिन तक एक समय खाना खाते हैं। आखिर में पूर्णिमा को शुरू में 5 सीधे कलपते हैं, फिर नारियल, उसके बाद चूड़े और साड़ियाँ, फल आदि कलपकर मंदिरों में चढ़ाते हैं व जोड़ा जोड़ी जिमाते हैं। पंचमी गण और पतीर्थी का नियम 5 साल तक के लिए लिया जाता है। पंचमी गण व पतीर्थी का व्रत नियम 1 साल के लिए भी लिया जाता है। इसमें हर महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक इसी प्रकार व्रत किया जाता है। यह कार्तिक महीने से ही शुरू करते हैं। इसमें हर महीने कथा कहानी सुने, दान पुण्य करें, दीप दान करें, पटवारी की पूजा करें। कार्तिक महीने में दीप दान का भी विशेष महत्व है। दीप दान के नियम में आप तुलसी, पटवारी, पीपल, सूर्य भगवान, तिलक भगवान, चरणामृत भगवान, केला, कदम, आंवला आदि को दीप दान का नियम ले सकते हैं और इनकी कहानी सुने, भजन गावे, कथा सुने, कार्तिक महात्म सुने और फिर आखिर में पूर्णिमा को तांबे के दीपक में बत्ती रखकर जलाएं या खोपरे की पाली में घी की बत्ती रखकर जलावें। अगला व्रत नियम है चुगिया बीणिया अनाज। ये 1 महीने तक किया जाता है। इसमें पूरे महीने जौ का आटा, गाय का घी, दूध, हरी दाल, बोरिंग का पानी, सेंधा नमक, काली मिर्च और आलू ही प्रयोग में लेते हैं। कोई भी दूसरी वस्तु नहीं खावे और दूसरे के घर का पानी भी नहीं पिए। खाना साफ सफाई करके बनावे। भोजन शाम को एक समय करें। 11 को आलू का हलवा बनाकर खाएं व गाय का दूध, दही ही काम में लेवें। जौ की रोटी के साथ हरी छिलके की दाल बिना छोकन के बनाएं। व्रत में मीठा लेने के लिए मोगर के लड्डू बनाएं। त्योहार को जौ के आटे की घी में पूड़ी उतार लेवें।
गाय के घी में ही आलू की सब्जी बनाएं। आलू पानी में काटकर चढ़ा देवे व नमक व काली मिर्च डालें। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। शुरू में जो वस्तु काम में लेवे वही पूरे महीने लें। फल फ्रूट व सब्जी खाएं। दाल, आलू, गाय का घी, दूध, सागारी नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च व जौ का आटा, यह सब व्रत नियम से करें और आखिर में जोड़े जोड़ी जिमावें। यह सब कार्तिक महीने के व्रत नियम हैं जो 3 वर्ष तक लिए जाते हैं। यदि आप 3 साल तक ना कर पाएं तो इसे पहले साल ही करके उद्यापन करते जाएं। जय श्री राधे।